हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं यशी के साथ जू घूमने। तो यशी सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थी गाइस, आज इतने सारे एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जू में एंट्री ली गाइस, और अंदर ही आते ही यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। एंट्री के पास ही एक कैंटीन थी जहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी गाइज़। और आज गाइज़ मैंने यशी के पापा को पहले ही बोल दिया था कि आज यशी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है भाई, मैं आराम से ब्लॉगिंग करूँगी और आप दोनों इंजॉय करो। देखिए दोनों कितने प्यार से हाथ पकड़ के घूम रहे थे गाइस। यशी अपने पापा के साथ हर चीज़ बड़े मज़ेदार से एक्सप्लोर कर रही है। अब शुरू होता है असली मज़ा। यहाँ हमें नए नए प्रकार के रंग बिरंगी मछलियाँ और बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिले, और बड़े बड़े टाइगर, भालू, वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिले। और यशी की जो खुशी थी ना, क्या ही बताऊँ, वो बिल्कुल नहीं डरी गाइस, उल्टा बार बार बोलने लग गई थी, मम्मा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसी खुशी देखकर हमारा दिन भी बन गया। बच्चों के लिए ऐसी आउटिंग सच में बहुत अच्छी होती है गाइस, नई नई चीज़ें देखने को जो मिलती है। गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो वो गाइस आप सुन ही सकते हो, उसकी इतनी प्यारी वॉइस, मैं एडिट कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो वो आ गई। उसकी खुशी देखकर तुम्हारा दिन ही बन गया था, क्या ही बताऊँ। सच में बच्चों के लिए ऐसी आउटिंग सच में बहुत अच्छी होती है ना। बीच बीच में हमने थोड़ा घूम कर बातें की, फैमिली टाइम एंजॉय किया, इस दिन को बहुत स्पेशल बना लिया। सबसे अच्छी बात यही रही ऐसी के पापा ने उसका बहुत ध्यान रखा गाइस, जिससे मैं आराम से अपना रिकॉर्ड कर रही थी। अगर आपको भी मेरी फैमिली ब्लॉग्स जैसी की प्यारी प्यारी एक्टिविटी और हमारे साथ नई नई जगह की सैर पसंद है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको इस जू में कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद आया है ना। तो चलते हैं अब, हमारे साथ इस खूबसूरत जू के सैर का मज़ा लीजिए आप। तो अब यहाँ पे आता है हमारा स्नेक वाला पार्ट, तो आप देखिए सकते। तो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो, स्नेक वगैरह बड़े बड़े थे यार, अजगर वगैरह। OMG क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को लगा यशी यहाँ पे बहुत डर जाएगी, बट वो बिल्कुल भी नहीं डरी, हमेशा की तरह इतनी। मम्मा इतने बड़े बड़े, कितना मज़ा आ रहा है इनको देख के। लिटरली मैं तो डर रही थी यार, सच बताऊँ। मतलब डर इन द सेंस होता है ना, उस मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे देखने से ना रात को भी सपने में वही आते हैं, सांप वगैरह ना। वो माइंडसेट बचपन में वही मम्मी लोगों ने वही सिखा रखा, तो हमारे माइंड में गाइस वही चलता है। तो किस किस के साथ ऐसा हो रखा है मुझे बताना। मम्मी नहीं बोलती थी कि सांप का नाम नहीं लेते, सांप की मौसी आ जाती है, सांप आ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही माइंड में वही चलता है यार, क्योंकि अब वही है ना, हमने बच्चों के माइंड में हम जो चीज़ें डालेंगे बच्चा भी फिर बड़े होकर भी वही करता है। छोटों में तो जो चीज़, अब ये बातें मम्मी बचपन में ही बोलती थी, जैसे जब छोटे थे हम लोग ना, कि सांप आ जाएगा, सांप का नाम नहीं लेते, सांप की मौसी आ जाती है, और रात को तो बिल्कुल नहीं लेते। और गाइस मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे ये दिखा ही नहीं था, ये ग्रीन वाला ये। और भाई साहब जब मैंने देखा ना, बिल्कुल जूम किया, मैंने कहा अरे ये है यहाँ पे। मैं इधर देख रही थी इस वाले इस एरिया में। तो हो जाता है गाइस कभी कभी। और देखो मुझे तो पता ही नहीं चला था कि ये लकड़ी वाला पेड़ है, ये सांप है। बाद में देखा कि ऐसे लपट रखा था ये इसने यार। देख ही सकते हो कैसे ऊपर से, और वही साहब। पर ऑल ओवर हमें यहाँ अच्छा लगा, आप भी जा सकते हो गाइज। बहुत कम टिकट्स के पैसे, 100 रुपीज़ पर पर्सन है, और अपना खाओ पियो एंजॉय करो। ये आता है हमारा फेवरेट पार्ट, फ़िश वाला एरिया। और इसके लिए तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, आप यशी के चेहरे की खुशी देख सकते हो गाइस। इतनी सारी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ थी ना, यशी इनको देख के इतना इंजॉय कर रही थी कि क्या बताऊँ। हर थोड़ी देर में बोल रही थी, मम्मा ये वाली देखो, मम्मा वो वाली देखो। तो गाइस आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी रंग बिरंगी मछली थी। यशी तो हर समय बोल रही थी कि और ये कितनी प्यारी है। सच में बच्चों की नज़र से दुनिया देखो तो हर चीज़ भी बहुत खास लगती है गाइस, है ना। यहाँ का पूरा एक्वेरियम बहुत साफ खूबसूरती से बना रखा था, अलग अलग तरह की फ़िश थी। इतने करीब से देखने अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव था भाई, क्या ही बोलूँ मैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यशी बीच बीच में अपने पापा का हाथ पकड़कर हर टैंक के सामने रुक जाती है, और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोलती है कि देख रही है। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, मतलब ना। और गाइस मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर लेकर जाना चाहिए। इससे उन्हें सिर्फ घूमने का मज़ा नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग जीवों को बारे में जानकारी मिलती है, उसको और करीब से देखने का मौका मिलता है। आप देख ही सकते हो यशी को। तो कुछ मछलियाँ इतनी यूनिक थी कि हम भी पहली बार देख रहे थे, इसलिए हम भी आराम से हर टैंक के सामने रुक रुक कर उन्हें देख रहे थे, और यशी को उनको बार बार बता रहे थे। सबसे मज़ेदार तो ये था गाइस, क्या बोलूँ, बताऊँ क्या था सबसे मज़ेदार, कि जैसे कि ना वो हो रहा था,
सबसे मज़ेदार बात ये थी कि यशी बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। हर नए एक्वेरियम के सामने उसकी एक्साइटमेंट फिर से शुरू हो जाती है। उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि आज का सबसे पसंदीदा हिस्सा शायद यही था। अगर आपको भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आए तो एक्वेरियम सेक्शन जो है ज़रूर लेके जाना, इसको बिल्कुल मिस मत करना। यकीन मानिए यहाँ बिताया हुआ हर मिनट यादगार बन जाता है। आप देख ही सकते हो दोनों पापा को, और इसके पापा भी बहुत खुश हो रहे थे मछलियाँ देख के। और रूहू मछली की दुख के तो उसके पापा की रूह काँप गई थी, कह रहे थे यार क्या मछली है। क्योंकि गाइस नॉन वेजिटेरियन लोग, वेजिटेरियन कह रही मैं, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ये, है ना, तो फ़िश वगैरह तो इनका रहता ही है खाने का। तो इसके पापा का बस चले तो सारी मछलियाँ खा ले। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो दोनों पापा एंड बेटी क्या एंजॉय कर रहे हैं। ये आता है हमारा कैक्टस वाला एरिया, और यशी का मन कर रहा था मैं इनको छूं, पर इसके पापा उसको बिल्कुल छूने नहीं, यशी और उनको छूने की कोशिश कर रही थी। तो कह रही थी यशी मत छू, लग जाएगा, चुभ जाएगा। मैंने कहा छूने तो यार, जब चुभ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसे छूना नहीं है। दोनों बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी है गाइज, हर कपल में होता ही है। वो बहुत ज़्यादा उसको वो करते हैं कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, यहाँ टच नहीं करना, वहाँ टच नहीं करना। मैं कहती हूँ तू टच कर भाई, जब तू गिरेगी, जब तुझे लगेगा उस टाइम। अब कौन कौन ऐसा होता है, तो गाइस मुझे बताना कि मैं गलत हूँ। इसकी गलत तो कोई भी नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसको मैं इसलिए जाने देती हूँ। उसके पापा कहते हैं तू आराम से वॉक कर, उसको भी आराम से ले जा। मैंने कहा क्यों ले जा, मेरे साथ चलेगी वो भी है ना। अब गाइस बस करती है वो, पता है उसका भी माइंड सेट हो जाता है। तो अब ये हमारा आता है फेवरेट वाला पार्ट, फैमिली। क्या आता है यार ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भालू, टाइगर वगैरह वगैरह। टाइगर में तो मतलब क्या ही बताऊँ गाइस, ये इतने देर से यहाँ पे बैठा भी था, ये बिल्कुल नहीं आ रहा था, ठीक है। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, जैसे कि इसके मन में खुद ही वो आ गए थे कि भाई ये रील बन रही है, तो ऐसे उठ के आया, ऐसा पोज मारा, आप देख ही सकते हो, आके फिर बैठ गया। कलरफुल बिंदीज का है। मैं देती हूँ, वेट, ख़त्म हो गई बेटा वो। तो आप देख ही सकते हो। अब ये आता है हमारा भालू। भालू वाला एरिया भी ठीक था, अच्छा था। तो गाइज़ यहाँ पे दोनों पापा एंड बेटी अपने मज़े से घूम रहे थे। भालू आया तो हम यशी को बता दें गाइज़ ये भालू है, तो उसने इतना एंजॉय किया ये भालू वगैरह देख के। रात भर भी बोलती रही, मतलब उसकी एक्साइटमेंट उस दिन ख़त्म ही नहीं हुई है, पूरी रात भर भी बोलती रही। जिससे उसने बात करी, सबको बताया कि आज मैं ज़ू गई थी, आज मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। और अभी तक भी उसको याद है। और यहाँ पे इसके पापा ने सोचा इसको थक लग गई, तो गाइज़ ये अपनी कंधे की शेयर कर रही है अपने पापा के साथ। फेवरेट क्या घोड़ा क्या हाथी, जो शेयर अपने पिता के कंधे में बैठ कर है गाइज़, वो मज़ा तो कहीं नहीं है। और गाइज़ ये मेरा फेवरेट पार्ट आता है कि यहाँ मेरी बुलबुल मुझे मिल गई। ये भी घूमने आ रही थी, मैं भी घूमने आ रही थी, दोनों हम सरप्राइज़ हो गए गाइज़। तो सडनली फ्रेंड बहनें जब मिल जाती है तो आप देख ही सकते हो। तो मैंने कहा सारी चीज़ें एक साइड, पहले हम वीडियो बनाते हैं। तो हमने अपना शूट किया थोड़ा सा मेमोरी कैप्चर करने के लिए गाइज़। तो यहाँ पे आगे चीता, तो यहाँ पे आता है ये लेपर्ड वाला एरिया गाइस। तो आप देख ही सकते हो ये लेपर्ड, हिरन, और दोनों पापा और बेटी कैसे बैठ के उसको देख रहे हैं जैसे कि इनके पास ही आ जाएगा वो भी। बट ये बिल्कुल नहीं हिला अपनी जगह से, टच से मस नहीं हुआ गाइस, ये आप देख ही सकते हो। पर यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर ऐड किए गए गाइस, ये टाइगर वगैरह यहाँ पे पहले नहीं था। और जैसे कि ये वही वाला है यार, ये मालसी डियर पार्क है। जिसको नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ, उसको ही उन्होंने मर्ज करके जू कर दिया। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की है, जैसे कि टाइगर हो गया, भालू हो गया, और ये आपका एक्वेरियम वाला पार्ट था, पहले नहीं था ये फिश वगैरह ना। अब इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे ऐड करी और उसका उन्होंने नाम दे दिया जू। था ये मालसी डियर पार्क जो राजपुर रोड में है, तो वही है गाइज़। तो यहाँ पे आता है इनका झूला यशी का प्ले टाइम। तो जब सारा हमने एनिमल वगैरह देखे तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं गाइस। स्लाइड झूला यशी का फेवरेट पार्ट रहता है हमेशा से। हम घूमने भी जाते हैं तो इसके पापा ही इसको झुलाते हैं, आप देख ही सकते हो। मैंने कहा उसको छोड़ दो, बट उसके पापा तो भाई पापा ही हैं, भाई प्रिंसेस गिर ना जाए, पकड़ रखा। अरे मैंने कहा उसको छोड़ दो यार, वो अपना एंजॉय करेंगे। कह रहे हाँ गिर जाएगी तो बस अब यहाँ पे आता है। मैंने कहा चल यार मैं भी तो बनाऊँ, मैंने कहा मैं पकड़ती हूँ इसको। तो आप देख ही सकते हो मैंने इसके शोल्डर में हाथ रखा है। मैं बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं करती हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या ही बताऊँ मैं। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है गाइज़, हर कोई होता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। अभी मेरे को भी नई हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है अभी। तो यहाँ पे आता है झूला वाला एरिया, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे भी उसके पापा कह रहे थे यशी मैं पकड़ता हूँ, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे बैठे हैं तो उसको भी बैठने दो। तो गाइज़ ने तो गाइज़ बस मेरी ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा लगा है इस ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।